नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सीएम योगी के मुगल म्यूजियम वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा वो कुछ नहीं जानते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे फारूक हसन की बहन की शादी में शामिल होने सरधना पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की विभाजनकारी नीति और भाजपा की वोट की राजनीति की वजह से जल रहा है। उन्होंने कहा, जिन कावड़ियों पर सीएम हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, उनकी जान चली गई तो क्या उनको 1 करोड़ रुपया नहीं मिलना चाहिए? कावड़ियों की जान सरकार और बिजली विभाग की लापरवाही से गई है। इनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। अखिलेश यादव ने कहा, इंडिया का मतलब है कि हम सबको जोड़कर चलना चाहते हैं, सबको खुशहाली के रास्ते पर लाना चाहते हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति, हमारे भाईचारे का संदेश। इंडिया का मतलब यह है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। तो फिर इससे भाजपा को किस बात की घबराहट है? अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार 2014 में देश में आई थी, अब 2024 में हम इसे रवाना करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन से भाजपा बुरी तरह से घबराई हुई है और उन्हें इंडिया नाम से भी दिक्कत है। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा, अगर भाजपा के लोग यह कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का झंडा लेकर चलना क्या है? असल में भाजपा को घबराहट इस बात की है कि इस बार जनता तय करेगी कि एक तरफ वो लोग होंगे जो भारत और भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं वे डरे हुए हैं और डरे हुए लोगों की भाषा बदलती रहती है। सीएम योगी के बयान पर पलटवार। अखिलेश ने कहा, 2024 में हमारा एक ही मुद्दा रहेगा, भाजपा हटाओ, इंडिया जिताओ। सपा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल पर कहा, मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते। आगरा में संग्रहालय इसीलिए बन रहा था ताकि वहां पर्यटन को बढ़ावा मिले। ताजमहल देखने आने वाले लोगों को इस संग्रहालय के बहाने पूरी भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पूर्व सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह औरंगजेब की याद में आगरा में एक संग्रहालय का निर्माण कर रही थी, जबकि उनकी सरकार उसी जिले में छत्रपति महाराज शिवाजी की यादों को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय का निर्माण कर रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि किसानों का गन्ने के भुगतान, यमुना में पानी उफान, हिंडन में उफान का मुद्दा भी उछाला। जो सरकार भरे पानी को नहीं निकाल पा रही है वो आगे क्या बढ़ाएगी? उन्होंने कहा, वे आज तक नफरत की राजनीति करते आए हैं और नफरत की राजनीति का किसी एक जगह का उदाहरण दूं तो आज मणिपुर है जो चल रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ। क्या आप अपने कपड़ों और बर्तनों पर सख्त दाग और गंदगी से जूझते हुए थक गए हैं? तो आज ही अपनाएं घोड़ा वाले अल्ट्रा एक्टिव वॉश डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिश वॉशर बार। आपके सभी कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए एकमात्र समाधान। हमारा नया 2x पावर फॉर्मूला कपड़ों पर लगे सबसे जिद्दी दाग को जड़ से निकाले, साथ ही कपड़ों को रखे चमकदार और खुशबूदार। अब पाएं हर 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर के साथ एक 10 रुपए का डिटर्जेंट केक मुफ्त। तो इंतजार किस बात का? घोड़ा वाले अल्ट्रा एक्टिव वॉश डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिश वॉशर बार के साथ कपड़ों के दाग और बर्तनों में लगी गंदगी और चिकनाहट को कहें अलविदा, क्योंकि अब लगेगी लगाम गंदगी पर। बालाजी एंटरप्राइजेस।